प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारूप करहु मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान की इस चौपाई के साथ आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग का महत्व। इसलिए मैं बताने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि इस वर्ष 12 वर्षों पर जो कुंभ लगता है वो महाकुंभ प्रयाग की पवित्र धरती पर प्रारंभ होने वाला है। और महाकुंभ के इस महान पर्व में आप सबका स्वागत है। तो ये आपको जानना चाहिए कि कुंभ क्यों लगता है और कुंभ में हमें क्यों जाना चाहिए, कुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ में जाने से हमको बेनिफिट क्या होता है, इतने महत्वपूर्ण क्यों कुंभ को माना जाता है, इस सब कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो में बने रहिए। किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए या कुंभ में रहने की व्यवस्था चाहिए या कुंभ में जजमान बनकर आपको यज्ञ करना है या कुंभ में आपको कथा में सम्मिलित होना है या कुंभ में आपको गौदान करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वो जो कुछ भी अपने आप में ठाकुर जी करेंगे वो सब कुछ व्यवस्था आपके लिए रहेगा, क्योंकि वहाँ हमारी भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। तो आप सबका भी आना और कुंभ में पहुँचना ये परम सौभाग्य का बात हो जाता है, मेरे लिए भी। तो मैं यही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ और देवताओं से अमृत कलश लेकर राक्षस से भागने लगे, तो जिन जिन स्थानों पर उस अमृत कलश को रखा गया वो स्थान सकारात्मक ऊर्जा से भर गया और उस स्थान पर अमृत कलश रखने के चलते चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वास माना गया है। उसमें से 4 स्थान इस मृत्यु लोक पर भी है, माने हमारे भारत की भूमि पर है। उसमें से मुख्यतः जो केंद्र जो रखा गया वो स्थान था तीर्थराज प्रयाग का, जहां अमृत का एक बूंद टपका हुआ है घड़ा से। दूसरा चीज, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज प्रयाग की पवित्र धरती पर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में ठहरे हैं और अपनी माँ जानकी के संग में और लक्ष्मण भैया के संग में उस संगम की पवित्र धरती पर स्नान किए हैं। साथ ही परम भक्त श्री भरत जी महाराज का भी शुभ आगमन वहाँ पर हुआ है और महर्षि भरद्वाज से चर्चा भी हुआ है। गंगा मैया स्वयं प्रकट होकर भरत जी महाराज की स्वागत करती है संगम पर, और गंगा मैया सहित सभी देवी देवता भरत जी महाराज से पूछते हैं कि भरत आपका अटूट अनुराग प्रेम अद्वितीय है, ऐसा कभी किसी के अंदर नहीं होगा जिसने पूरे भारत के सबसे श्रेष्ठ राज्य परिवार में जन्म लेकर और पूरे भारत के राजा बनने के लिए आपको राज मुकुट दिया गया था, उस राज मुकुट को आप छोड़कर और जंगल में आप चल दिए हैं भगवान श्री राम के चरणों की सेवा करने के लिए। इससे बड़ा भाई और कौन हो सकता है। भरत जी महाराज की इस विनय और इस भाव को देखकर सभी देवताओं ने कहा, तो भरत जी महाराज ने एक ही बात कहा है प्रयाग की पवित्र नगरी में खड़े होकर कि अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मयान। मैं आप लोग सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं जन्मों जन्मों तक भगवान श्री राम के दास बनूं और उनका छोटा भाई बन के रहूं, ताकि सेवा करने का, उनके चरणों का सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त होता रहे। तो प्रयाग इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कुंभ में सेवा का भाव लेकर कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसका निश्चित रूप से जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। सेवा का भाव इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर इतने संत महात्माओं का शुभागमन होता है कि उनकी सेवा करना ही है हम लोगों को जाकर, ठीक है। और अपने आप में ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि ऐसे पवित्र नगरी में आप जा रहे हैं तो हम किसी की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। यही भाव लेकर हम प्रयाग में पहुँचते हैं। वहाँ पर एक रात्रि 12 घंटे, 6 घंटे, 1 घंटे, आधा घंटे, 12 मिनट, ये 1 मिनट भी आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा में आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो 12 वर्षों तक आपको नकारात्मक एनर्जी कभी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती और वो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके अंदर ऐसा रहेगा कि आप हर तरह से सुरक्षित रहेंगे और हर तरह से आप प्रसन्न रहेंगे। ऐसा महत्व बताया गया है। जहाँ चारों तरफ
हवन, वेद ध्वनि, स्वाध्याय, पाठन, यज्ञ, भजन, कीर्तन आपको चारों तरफ दिखाई देगा। और वो भी गंगा जमुना की पवित्र संगम पर, जो स्वयं एक सकारात्मक ऊर्जा जहां चारों तरफ से वास करता है, और उसके बीच में जब हम कोई आहुति करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई जप करते हैं, तो ये करोड़ों यज्ञ अनुष्ठान से ऊपर कहीं हो जाता है। ठीक है ना। वहां का एक यज्ञ और जगहों का 1000 यज्ञ सामान्य हो जाता है। इसलिए चारों तरफ से खुले हुए आपको एक भी वृक्ष नहीं मिलेंगे, वृक्ष की छाया कुछ नहीं, डायरेक्ट चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता है, और अमृत का बरसात चंद्रमा से ही होता है। तो प्रयाग की पवित्र धरती पर एक रात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक मिनट भी आपके महत्वपूर्ण है। तो कुंभ की इस पवित्र मेला में, कुंभ के इस पवित्र भाव में आप आकर सराबोर होइए, और संत महात्माओं का सेवा करके, यज्ञ भगवान की सेवा करके, कथा में जजमान बनकर या कथा श्रवण करके समस्त पुण्य को अर्जित करें अपने साथ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। किसी भी तरह की कुंभ से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको रहने का, ठहरने का सारा व्यवस्था ठाकुर जी प्रदान करेंगे। हरिओम नारायण।